नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड में एक आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिला पदाधिकारी ने स्ट्रॉबेरी की खेती का किया निरीक्षण। 28 फरवरी तक एडमिशन के लिए होगा आवेदन। और महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशन का पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण तथा सड़क हादसे में हो गई एक व्यक्ति की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी को लेकर एकौना थाना में पंजीकृत एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में पुलिस कामयाब रही। बताया जा रहा है कि इस पर हत्याकांड का एक मुकदमा दर्ज था। यह मुकदमा 2018 में इस आरोपी पर दर्ज किया गया था। इसका नाम राजेश पांडे पुत्र जय नारायण पांडे है। यह आरोपी गोरखपुर जनपद के बांस गांव थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। इसके साथ दूसरा आरोपी कुबेर मिश्रा है। यह एकौना थाना क्षेत्र के साकिन बिशुनपुरा बगही का निवासी है। और तीसरा आरोपी पारस मिश्रा, यह भी इसी गांव का रहने वाला है। स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी को लेकर इन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक आरोपी को 2,25,000 रुपए का अर्थदंड भी अदालत ने लगाया है। बताया जा रहा है कि इसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी विनय सोनार और पैरवीकार आरक्षी अनिल चौधरी तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी गोरखनाथ सरोज का सराहनीय योगदान रहा है। अब इस आरोपी को सजा मिलने के बाद इसे जेल भेज दिया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने ग्राम तड़वा में कृषक लालजी कुशवाहा के यहाँ पहुंचकर 1.25 एकड़ में की जा रही स्ट्रॉबेरी की खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। कृषक लालजी कुशवाहा ने अक्टूबर 2024 में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी और पहले ही वर्ष उनकी अनुमानित आय लगभग 8 लाख रुपए होने की संभावना है। इस उपलब्धि को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के अन्य किसानों से भी इस तरह की व्यावसायिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कृषकों को स्ट्रॉबेरी फार्म का भ्रमण कराया जाएगा ताकि वे इस अत्याधुनिक खेती को समझ सकें और अपनी आय को बढ़ा सकें। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मेहरौना विकासखंड रामपुर कारखाना देवरिया एक निःशुल्क आवासीय विद्यालय है, जहां कक्षा 6 से 12 की शिक्षा यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाती है। विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिए 85% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों और 15% सीटें शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षित है। इसके अतिरिक्त 60% सीटें अनुसूचित जाति जनजाति और 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15% सीटें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए निर्धारित की गई हैं। इसमें आवेदन के लिए अब 28 फरवरी तक समय निर्धारित किया गया है। इच्छुक छात्र 28 फरवरी तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पिपरा चंद्रभान गांव का औचक निरीक्षण किया, जहां गो संरक्षण केंद्र में पहुंचकर उन्होंने पशुओं की स्थिति को जाना और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर और पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सभी रत्न गौतम के द्वारा महाकुंभ 2025 में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगमता और सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया, जो रेलवे स्टेशन देवरिया पर आयोजित हुआ। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देवरिया तथा प्रभारी थाना जीआरपी देवरिया सहित डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही और एक एक बिंदुओं पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल किया गया। श्रद्धालुओं को ट्रेन में बिठाकर सकुशल रवाना कराने के उपरांत सम्मिलित टीम के द्वारा प्लेटफॉर्म, ट्रेन सर्कुलेटिंग एरिया, आउटर पार्किंग, वेटिंग हॉल, प्रवेश द्वार और निकास द्वार आदि का पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इधर तरकुलवा थाना क्षेत्र में गोरखपुर से साली का उपचार कराकर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसकी साली गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है।
बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव के रहने वाले दयानंद भारती उम्र 41 वर्ष पुत्र राम प्रसाद उड़ीसा में रहकर वेल्डिंग का काम करते हैं। कुछ दिन पहले घर आए थे। इसी बीच मोगलही गांव निवासी अपनी साली मीरा को लेकर गोरखपुर इलाज के लिए जा रहे थे। तभी वापसी के दौरान गढ़रामपुर पहुंचे थे कि अचानक सड़क हादसा हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। उनकी साली गंभीर रूप से जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं के हड़ताल पर होने के चलते न्यायिक कार्य ठप रहा और बिना न्याय के ही अधिवक्ताओं को बैरंग लौटना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिरी, मंत्री अजय उपाध्याय सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार वकीलों को सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दे रही है, तो प्रस्तावित संशोधन बिल के द्वारा जेल में भेजने का कुचक्र किया जा रहा है, जिसका अधिवक्ता अंतिम दम तक विरोध करेंगे। तत्काल सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो अधिवक्ता आंदोलन को उग्र हो जाएंगे। नगर पंचायत के कोयरी टोला वार्ड निवासी साहू विशाल कुमार गुप्ता को महाकुंभ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कैंप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए दी गई। महाकुंभ में भी विशाल ने अपनी सेवाएं दी हैं। सम्मानित होने पर उन्हें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उप सभापति अखिलेंद्र शाही और कोषाध्यक्ष नवनीत अग्रवाल सहित तमाम लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं। जिला सेवा योजना अधिकारी अपूर्व सिन्हा ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 27 फरवरी को सुबह 10 बजे से खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में बनकटा देवरिया के प्रांगण में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई निजी क्षेत्र की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। जो लोग भी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वे लोग रोजगार के लिए इस रोजगार मेला में आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। पथरदेवा में आयोजित समाजवादी पार्टी के जन चौपाल कार्यक्रम को पुलिस ने बंद करा दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जबकि बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और इसे लेकर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। बताया जा रहा है कि कस्बे के कॉलेज रोड में सपा का जन चौपाल कार्यक्रम आयोजित होना था। इसमें पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पंडाल में कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। मंच पर कुछ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का संबोधन चल रहा था, तभी पुलिस ने इसे बंद करा दिया। नगर पंचायत लार में संचालित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। इस दौरान विद्यालय की वार्डन अर्चना सिंह और रेखाकार रत्न प्रिया पांडे अनुपस्थित मिली, जिस पर बीएसए ने नाराजगी जताई। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में गंदगी का अंबार देखकर उन्होंने जिम्मेदारों को फटकार भी लगाया। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव नगर पंचायत लार के बैशकर्नी वार्ड में संचालित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंची थी। रुद्रपुर कोतवाली के बनियानी चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने 10 वर्षीय बालिका को ठोकर मार दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। बालिका के मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर के बनियानी के कुर्म टोला निवासी विनोद पटेल की 10 वर्षीय पुत्री रोशनी अपनी मां के साथ चौराहे पर बाजार के लिए गई थी। इसी बीच यह हादसा हो गया जिसमें रोशनी की मौत हो गई। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शहर में भव्य शिव बारात निकाली गई। इसमें शिव भक्त हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। बारात शहर की विभिन्न सड़कों से होते हुए सोमनाथ मंदिर पहुंची। रास्ते में भक्तों ने कई जगह उनका स्वागत किया। शिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। सोमनाथ मंदिर में भोर में भगवान शिव का अभिषेक किया गया। इसके बाद महिलाओं ने भोलेनाथ को हल्दी लगाई। दोपहर में पेड़ा गली स्थित महाराजा अग्रसेन अतिथि भवन में सज धज कर शिव बारात निकली, जिसमें भगवान शिव रूप में कलाकार विशाल नंदी पर सवार होकर निकले। पीछे पीछे भूत प्रेत पिशाच के भेष में कलाकार नृत्य करते हुए चल पड़े थे। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड में एक आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जिला पदाधिकारी ने स्ट्रॉबेरी की खेती का किया निरीक्षण।
28 फरवरी तक एडमिशन के लिए होगा आवेदन। और महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशन का पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण तथा सड़क हादसे में हो गई एक व्यक्ति की मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।